हेलो, नमस्ते। वेलकम टू द शार्प ब्रेन। मेरा नाम है प्रेम चंदेल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल शार्प ब्रेन को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दें ताकि इसी टाइप की एजुकेशन वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसा इवेंट था जो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन में ऑलवेज रिमेंबर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दूसरे रेवोल्यूशन की तरह नहीं था। हम इंग्लिश रेवोल्यूशन ऑफ 1688 को देखते हैं एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑफ 1776 के रेवोल्यूशन को देखते हैं। इन रेवोल्यूशन की एक लिमिट थी। ये एक अपने ही कंट्री में चला। और कंपेयर किया जाए वाइल विद फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसने पूरे यूरोप में चेंजेस लाई। आल्सो इस रेवोल्यूशन ने पूरे वर्ल्ड में ही रेवोल्यूशन लाया। कैसे? इसने लोगों के दिमाग में आइडिया दिया ह्यूमैनिटी का, फ्रीडम का, फ्रेटर्निटी का, लिबर्टी और ओल्ड ट्रेडिशंस को ख़त्म कर दिया। अब हम देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के मेन काजेस। मेन काजेस को मैंने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है: पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल। अब हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल काजेस को। पॉलिटिकल काजेस में और ऑटोक्रेटिक रूलर ये था कि जो उसका किंग था लुआइस 16, उसके पास अनलिमिटेड पावर थी और वो इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता था। इसके पास सारा कंट्रोल था अपनी किंगडम का और उसका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करता था। कैसे? लोगों के ऊपर हाउटी बन गया और अपने आप को धरती का भगवान मानने लग गया और लोगों को तंग करने लगा। ठीक। अब हम देखते हैं इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो था बहुत अच्छा था इनका, लेकिन सिर्फ किंग के लिए, नॉट फॉर द कॉमन पीपल। लोगों को इस एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत दुखी कर रखा था। ना ही इनके रूल फॉलो किए जाते थे। उनके द्वारा लोगों को जो अगर लॉ कुछ मांगते थे तो उनकी ड्यूटीज़ पूरी नहीं की जाती थी, लोगों को सताया जाता था। अब जुडिशरी की बात की जाए, जुडिशरी जो थी, इनकी जुडिशरी यूनिफॉर्म नहीं थी। यूनिफॉर्म मीन्स कोई लॉ इनका परमानेंट नहीं था। कभी ये जर्मन का ले आते थे, कभी ये रोमन का, कभी ये लॉ रिटन लैटिन का ले आते थे, जो लोग कभी पढ़ नहीं सकते थे और समझ भी नहीं पाते थे। तो लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। जैसे कोई चोरी डकैती कुछ भी करता था, कुछ भी होता था, तो पनिशमेंट सबको अलग अलग, जिस जहाँ मन किया वहाँ दे दी। रॉयल कोर्ट में दे दी, या मिलिट्री कोर्ट में दे दी, या चर्च में दे दी। अब हम देखते हैं वीक मोनार्क के बारे में। मोनार्क वीक इसलिए था कि जो इनका किंग था लुआइस 14, उसने काफ़ी जंगें लड़ी इंग्लैंड के साथ, ड्यू टू विच ये वो उस जंग में मारा भी गया। बट एट द एज ऑफ 5 ईयर लुआइस 15 को वहाँ पे किंगडम संभालना पड़ा और ड्यू टू द वीक मोनार्क इनको काफ़ी प्रॉब्लम आई। आर्मी आर्मी ऑर्गेनाइज थी क्योंकि करप्टेड थी, उनको खुद नहीं पता था उनको क्या करना है। ठीक है। अब सोशल कॉजेज ये थे जो क्लर्जी, नॉबल्स एंड द कॉमन। क्लर्जी में भी 2 टाइप थी, एक थे हाई क्लर्जी, एक थे लो क्लर्जी। हाई क्लर्जी जो थे वो आग बाई शॉप्स चलाते थे और इनकी भी दो जो लो थे वो क्या करते थे, वो इनका टैक्स वसूल करते थे और ये उनसे काफ़ी दुखी थे। क्यों? सारे स्पिरिचुअल काम ये करते थे और सारा लग्जरी लाइफ हाई क्लर्जी जीते थे। नॉवेल्स नॉवेल्स वो लोग हो गए जो कॉमनर्स पे टैक्स वसूल करते थे। ठीक है। और कॉमनर वो लोग हो गए जो कॉमन पीपल होते हैं, लाइक टीचर, राइटर, आर्टिस्ट एंड
डॉक्टर, लॉयर, एवरीथिंग जो भी आता है इसमें। तो मोस्ट ऑफ द टैक्स जो बर्डन इन पे ही डाला गया था। अगर रोड की मरम्मत भी करनी होती थी तो टैक्स इनसे ही वसूल किया जाता था। अब देखते हैं हम अपने इकोनॉमिक काजेज़ पे। इकोनॉमिक काजेज़ इनके ये थे कि जो इनका टैक्सेशन सिस्टम था वो काफ़ी डिफेक्टिव था। इनको जब चाहिए तब ये टैक्स बढ़ा देते थे। टैक्स इनकी मर्जी थी, जिस पे चाहे जितना मर्जी टैक्स लगा दे। जब इनको ज़रूरत होती थी लोगों के ऊपर टैक्स लगा देते थे। ठीक है। और टैक्स इसलिए भी लगाया जाता था, दो टाइप के टैक्स लगा दिए जाते थे, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इसलिए लगाया जाता था ताकि लोग जो है नॉवल जो क्लर्जी हैं वो अपना टबैको, सॉल्ट, जो भी उनकी डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं वो वहाँ से पूरी हो जाए। ठीक। और एक इकोनॉमिक काज इनका ये था, जब लुआइस 14 बहुत बुरे तरीके से इंग्लैंड से हारा तो उसने जाते जाते अपनी ट्रेजरी भी खाली कर दी अपना। तो लुआइस जब 16 आया उसने देखा कि हमारी ट्रेजरी तो बिल्कुल एम्प्टी हो गई है ट्रेजरी। उसने फिल करने के लिए लोन लिया। लोन फिल जब लिया तो लैंडर ने उनसे 10% का कम वो इंटरेस्ट मांगा। उसको पे करने के लिए उन्होंने हर चीज़ में टैक्स बढ़ा दिया है, छोटी सी छोटी चीज़, बड़ी सी बड़ी चीज़ पे। अब देखते हैं हम इंटेलेक्चुअल रिवॉल्ट। इंटेलेक्चुअल रिवॉल्ट में हम ये देखते हैं कि जो थिंकर्स और फिलोसफर्स थे उनका काफ़ी रोल था। लाइक हम यहाँ देखते हैं वॉल्टर एंड रोसो, इनका बहुत अच्छा रोल था। रोसो ने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि हम इस मोनार्क सिस्टम से काफ़ी दुखी हो गए हैं, हमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी अलग अलग चाहिए ताकि इससे हमारा भला हो सके। लेकिन फ्रांस का राजा लुई 16 कहाँ मानने वाला था, उसने इनका रिफ्यूज़ कर दिया। बट जैसे जैसे ही इस बारे में फ़िलासफ़र की इस बारे में सबको पता चला, कॉफ़ी शॉप एवरीथिंग जहाँ ये फैलने लगा, तो लोगों ने क्या किया, इनके खिलाफ़ प्रोटेस्ट किया। इवन इतना खतरनाक प्रोटेस्ट हुआ कि लुआइस 16 को फ्रांस छोड़कर ही जाना पड़ा। मतलब फिलोसफर्स का कितना इन्फ्लुएंस रहता है एक फ्रीडम में, हमें हर एक रेवोल्यूशन में यही मिलता है देखने को। वॉल्टर ने कहा कि कोई भी बंदा, इंसान बचपन से नहीं प्रिवेल्ड होता सोसाइटी में, उसको ये नाम मिलता है उसके बाप दादा से और वो इसका खूब इंजॉय करता है। बट ये चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए क्योंकि इससे दूसरों को नुकसान होता है। तो वीडियो का यहाँ हम एंड करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।